हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 20 मई 2021, दिन गुरुवार, और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालेंगे आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर। आज की खबरों में बहुत सारे अपडेट आ रहे दोस्तों। सरकार के कुछ बड़े फैसले हैं, कई सारी नई योजनाओं का भी सरकार ने ऐलान किया, नए राहत पैकेज का ऐलान भी यहाँ पर निकल कर आ रहा। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ ऐसे नए नियम लागू किए गए हमारे देश में जो आम आदमी को जरूर जानने चाहिए। बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए भी बड़ा अपडेट है। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो यहाँ पर भी सरकार की तरफ से एक नई सूचना आ रही है। वहीं आपके गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर भी एक नया अपडेट है। इसके अलावा हाल ही में आपको पता होगा, इतने दिनों से तूफान का माहौल चल रहा है, अब एक और नए तूफान का अलर्ट भी आ चुका है। 26 मई को एक और नया तूफान आ रहा है। किन किन राज्यों में खतरा जानेंगे अपन। और इसके अलावा भी दोस्तों भूकंप वगैरह को लेकर भी अपडेट है। साथ ही सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं वो भी जानेंगे। एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं ले चलता हूं सीधे पहली खबर में। देखिए अपडेट यहाँ पर सबसे पहले तो सरकार ने दोस्तों कोरोना का टीका यानी कि वैक्सीन लगवाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। एक तो अब जो लोग कोरोना संक्रमित थे ना, वो रिकवर होने के बाद यानी कि नेगेटिव होने के बाद 3 महीने बाद कोरोना का टीका लगवा पाएंगे। इसके अलावा अब कोरोना का टीका देश में स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी लगा सकेंगी, यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो महिलाएं भी कोरोना का टीका लगा सकती हैं। ये गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस में इजाजत दे दी गई है। अच्छा, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना का टीका लगवा चुका है तो वो 14 दिन बाद अपना ब्लड भी डोनेट कर सकता है। इतने दिन ये भी मसला चल रहा था कि कोरोना का टीका लगाने वाले ब्लड डोनेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इसको लेकर भी सूचना आ चुकी है। ये कुछ पॉइंट्स और भी ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। किसान भाई लोगों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब DAP खाद के हर बैग पर 1200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। जी हाँ, ये पहले सब्सिडी दोस्तों 500 रुपए थी, इसको बढ़ाकर सीधा 1200 रुपए कर देने का ऐलान कर दिया गया। किसान भाई लोगों के हित में ये भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला नजर आ रहा। अब आपको एक बोरी खाद जो है वो कितने में मिलेगा, तो देखिए कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बात की जानकारी दी दोस्तों कि अब एक खाद का बैग 2400 रुपए के बजाय सिर्फ 1200 रुपए में ही मिलेगा। DAP खाद का कट्टा है ना, तो ये सरकार ने किसान भाई लोगों के लिए एक नया फैसला लिया है। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए। पेटीएम में एक नया फीचर जुड़ा है। वॉलेट बैलेंस से भी अब आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट वगैरह कर पाएंगे। पेटीएम अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इस नए फीचर का यूज कर सकते हैं। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों। भारतीय रेलवे ने अब तक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए 11,800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की है और 13 राज्यों तक मदद पहुंचाई है। आपको पता होगा कोरोना काल में जब दूसरी लहर की शुरुआत थी तब हमारे देश में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी और चारों तरफ अस्पतालों में हाहाकार सा मच गया था कि ऑक्सीजन की कमी के चलते, राइट। और उसके बाद भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस करके ट्रेनें चलाई और उसकी मदद से कितनी देश में मतलब ऑक्सीजन सप्लाई हुई। देखिए डेटा की 11,800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, वाकई में मतलब इंडियन रेलवे का बहुत ही अच्छा काम रहा ये इस संकट की घड़ी में। और अगली बड़ी खबर देखिए। केनरा बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। कस्टमर 31 मई तक खाते में 342 रुपए रखें वरना आपको नुकसान हो सकता है। ये दोस्तों सिर्फ केनरा बैंक ग्राहकों के लिए ही जरूरी नहीं है, चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो, SBI, PNB, केनरा बैंक, HDFC, ICICI वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपने सरकार की जो ये 2 बीमा योजनाएं आती है ना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY या PMJJBY, इन दोनों योजनाओं में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप अपने खाते में 31 मई से पहले 342 रुपए तो मिनिमम रखें। हालांकि इतने से बैलेंस लगभग सभी के में होता है, लेकिन फिर भी अपडेट अलर्ट है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक 12 रुपए की स्कीम, एक 330 रुपए की स्कीम जिन पर आपको इंश्योरेंस मिलता है 2-2 लाख रुपए का या ऐसा कुछ। इन योजनाओं के बारे में मैं आपको ऑलरेडी जानकारी बता चुका हूँ, तो अपने खाते में बैलेंस मेंटेन रखें। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। अटल टनल के बाद मनाली से लेह के बीच बनेगा 4.25 किलोमीटर लंबा सुरंग। रक्षा मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी है और इसकी कुछ खासियत स्पेशलिटी भी होगी। दरअसल दोस्तों केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने मनाली से लेह के बीच 5,091 मीटर लंबे सिंकुन ला दर्रे के नीचे 4.25 किलोमीटर सुरंग बनाने का फैसला किया। और इस टनल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य ही भारतीय सेनाओं को सालों भर सामानों की आपूर्ति करना है। इस टनल का निर्माण साल 2024 तक पूरा हो जाएगा। और सबसे अच्छी खास बात इसकी ये होगी दोस्तों की सर्दियों के दिनों में बर्फ के कारण इस टनल का रास्ता जो वो बंद नहीं होगा। तो ये देश में विकास को लेकर अच्छी खबर है। और अगली बड़ी खबर देखिए आप। GST अधिकारी अब कमर्शियल वाहनों का रियल टाइम ट्रैक कर सकेंगे। ई-वे बिल फास्टैग से जुड़ चुका है। दरअसल दोस्तों फास्टैग RFID से जुड़ चुका अब ई-वे बिल, और इसलिए GST को लेकर यहाँ पर अधिकारियों को नए राइट्स मिल चुके हैं। अब जो ये कमर्शियल गाड़ियां होती है ना, माल को इधर उधर लाने ले जाने वाली, गुड्स डिलीवर करने वाले बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े कंटेनर हो गए, इन पर अब मतलब ये GST के जो अधिकारी हैं वो रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम यूज कर पाएंगे। अब इससे होगा ये कि कौन सी गाड़ी कहाँ चल रही है, अभी इस वक्त कौन सी गाड़ी किस बिल पर कहाँ माल डिलीवर करने जा रही है, सब कुछ रिकॉर्ड जो है लाइव ट्रैक रहेगा। ये GPS कमर्शियल वाहनों पर जो है GST अधिकारी यूज कर पाएंगे, है ना। और ये फैसला इसीलिए
लिया गया कि चोरी करने का माल वगैरह और इस तरह की धोखाधड़ी, फ्रॉड वगैरह इनको पकड़ने में मदद मिले। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक बड़ा खुलासा देखिए, दुनिया भर में 20 पेट्रोकेमिकल कंपनियां जो है ना वो 55% प्रदूषण फैला रही है। मतलब ग्लोबली जो दुनिया में पोल्यूशन है ना उसका आधे से ज्यादा कारण तो सिर्फ और सिर्फ 20 पेट्रोकेमिकल कंपनियों की वजह से है। और वहीं 90% कचरा जो दुनिया भर में है, प्लास्टिक बोतल्स वगैरह हो गया, थैलियां, डिब्बा, कैरेट, कार्टून, जो भी प्लास्टिक के कचरे में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, कैरी बैग वगैरह, वो प्लास्टिक कचरे के लिए भी दुनिया भर में सिर्फ 90% कचरे के लिए 100 कंपनियां जिम्मेदार है। ये डेटा वाकई में एक चौंकाने वाला लगता है। हाल ही में एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके दोस्तों प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम करें आप भी, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार की एक योजना कह सकते हैं आप इसे, या नई स्कीम कह सकते हैं, या नया कॉन्टेस्ट कह सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने पर आप भी 50,000 रुपए कैश प्राइज जीत सकते हैं। दरअसल बात कुछ यूं कि आपको गवर्नमेंट के लिए एक लोगो डिजाइन करना। लोगो का मतलब तो आप समझते होंगे कि किसी भी कंपनी का या किसी भी प्रोडक्ट का कोई पर्टिकुलर सिंबल हो गया, आइकॉन, तो वो लोगो आपको सरकार की जो योजना है ना, वन नेशन वन राशन कार्ड, उस स्कीम के लिए आपको एक लोगो डिजाइन करना है। तो आप 50,000 रुपए जीत सकते हैं अगर आपका लोगो सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए 31 मई 2021 लास्ट तारीख है। इस महीने की 31 तारीख तक आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो जरूरी नहीं, देश में किसी भी उम्र का व्यक्ति जिसके पास ये टैलेंट है, अगर आपका थोड़ा बहुत भी पेंटिंग वगैरह, फोटो बनाने में इंटरेस्ट है ना, तो आप जरूर इसमें कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिएगा। 50,000 रुपए आपको जीतने का मौका मिलेगा। ओके, ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं और भी मैं इस वीडियो के नीचे इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 1 मई से लेकर 15 जून तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क मिलेगी 5.86 करोड़ कोरोना वैक्सीन। ये मतलब 1.5 महीने का डेटा है। टीका विनिर्माताओं से प्राप्त अनुमान के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए टीकों की सीधी खरीद के वास्ते जून के अंत तक कुल लगभग 5 करोड़ खुराक उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, वहीं दोस्तों देखिए, देश में सभी वयस्कों को टीका लगाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कल ही कहा कि साल के आखिर तक हमारे पास 267 करोड़ वैक्सीन डोज होंगी, जिससे कि 18 प्लस की पूरी आबादी को कोरोना की वैक्सीन लग सकेगी। सभी वयस्क लोगों को, 18 साल से जो ऊपर लोग हैं, उनको कोरोना का वैक्सीन लगाने का ये गणित समझाया है देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कि दोस्तों 51 करोड़ डोज जुलाई तक और 216 करोड़ अगस्त से दिसंबर के बीच में मिल जाएंगे, जिससे कि देश के जितने भी 18 प्लस लोग बाग हैं, युवा लड़के लड़कियां, उन सभी को कोरोना का टीका लग सकेगा। ये सरकार की नेक्स्ट प्लानिंग है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए आप, टेक्नोलॉजी को लेकर अच्छा अपडेट है। गूगल ने एंड्रॉइड 12 का ऐलान कर दिया। अब नया ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आपके फोन में देखने को मिलेगा, जिसमें कई सारे नए फीचर्स और प्राइवेसी अपडेट भी आपको मिलेंगे। अच्छा, शुरुआत में ये जो एंड्रॉइड 12 का अपडेट आपको OnePlus, Xiaomi, Realme समेत 10 स्मार्टफोन के लिए मिलेगा। Vivo, Xiaomi, MI, ZTE, टेक्नो वगैरह के स्मार्टफोन में आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट का फीचर सपोर्ट करते हैं ना, उन सभी मोबाइल फोन्स में आप एंड्रॉइड 12 को नेक्स्ट अपडेट कर पाएंगे। गूगल का ये कहना दोस्तों कि ये बहुत ही नेक्स्ट जनरेशन एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जिसमें आपको कई सारे सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। आपका फोन और ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। कुछ नई थीम वगैरह, कुछ लॉक स्क्रीन के नए पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। खास करके इसमें प्राइवेसी पर फोकस करके इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया। ओके, और टेक्नोलॉजी को लेकर और एक खबर ये आ रही है दोस्तों कि व्हाट्सएप पर भी केंद्र सरकार सख्त हो चुकी है। ये जो व्हाट्सएप का नई प्राइवेसी पॉलिसी का मसला चल रहा है काफी दिनों से, आपको पता होगा, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। तो इस पर केंद्र सरकार का कहना है कि 7 दिन में व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी वापस ले, वरना फिर कार्रवाई होगी। 7 दिन का व्हाट्सएप को नोटिस दिया भारत सरकार के IT मंत्रालय की तरफ से, है ना। दरअसल दोस्तों व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है ना, उसमें कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशंस हैं, उसको अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो व्हाट्सएप के मुताबिक फिर आप व्हाट्सएप के कई सारे फीचर्स का यूज नहीं कर पाओगे, जैसे कि कॉलिंग, मैसेजिंग, चैटिंग वगैरह हो गया। हालांकि अब देखते हैं 7 दिनों के अंदर व्हाट्सएप इस पर क्या रेस्पॉन्स करता है, क्या रिप्लाई आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली बड़ी खबर देखिए, प्राइवेट नौकरी वगैरह या गवर्नमेंट नौकरी कुछ भी है, PF खाता अगर आपका, तो आपके लिए एक अपडेट है। नौकरी छोड़ने वालों के लिए एक जरूरी खबर ये है दोस्तों कि PF खाते में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना जरूरी है, तभी आप फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। जी हाँ, कई लोग जो होते हैं दोस्तों, उनकी आदत होती है कि वो नौकरियां बदलते रहते हैं। कई लोगों के तो चुल मची रहती है कि 2-3 साल भी एक नौकरी पर मुश्किल से टिकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए खास करके ये अपडेट ये है कि वो जब भी अपनी नौकरी को छोड़ते हैं ना, तब EPFO सिस्टम में नौकरी छोड़ने की तारीख यानी कि डेट ऑफ एग्जिट डालना जरूरी है, वो जरूर डालें। पहले सिर्फ कंपनी ही तारीख को अपडेट करती थी, लेकिन अब ये नियम बदल चुका है, ठीक है ना। और डेट ऑफ एग्जिट अगर आप ऑनलाइन भी अपडेट करना चाहते हैं तो EPFO के पोर्टल पर मेंबर इंटरफेस पर आप भी इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना काल में आपको पता होगा दोस्तों कि कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां जो हैं वो अपने वाहनों की गारंटी वारंटी पीरियड्स को 1-2 महीनों के लिए बढ़ा रही है।
राइट। अब इसी कड़ी में टाटा और बजाज ऑटो ने भी अपने ग्राहकों को राहत दी है और मुफ्त सर्विस की तारीख को बढ़ा दिया, क्योंकि अभी लॉकडाउन वगैरह लग रहा है ज्यादातर राज्यों में। तो जब वो मुफ्त सर्विस की तारीख उनकी निकल भी गई है, उसके बावजूद भी वो सर्विस करा पाएंगे, क्योंकि 1-2 महीने लोक रहा था। अब यहाँ पर बजाज ऑटो ने भी ग्राहकों को तोहफा दिया, 31 जुलाई तक आप अपनी गाड़ी की फ्री सर्विसिंग करा पाएंगे, भले ही 1 महीने पहले ही आपकी गारंटी वारंटी एक्सपायर हो गई ना तो भी। और टाटा मोटर्स ने भी वारंटी पीरियड को 2 महीने आगे बढ़ा दिया। आपको पता होगा कल ही हीरो मोटो कॉर्प ने भी 2 महीने आगे बढ़ाया था, तो मैंने आपको अपडेट बताया था। अच्छा, ऑटोमोबाइल को लेकर और एक खबर ये आ रही है कि रॉयल इनफील्ड ने वापस मंगाई 2.5 लाख के तकरीबन बाइक्स। जी हाँ, इन बाइक को रॉयल इनफील्ड कंपनी ने वापस कंपनी में क्यों मंगवाया है, तो दरअसल इसके कुछ मॉडल्स क्लासिक हो गया, बुलेट और मेटोर मॉडल में कुछ खास खामियां मिली हैं और इसीलिए ग्राहकों की कंप्लेन के बाद रॉयल इनफील्ड ने इन बाइक्स को रिकॉल किया है। अगर आपके भी रॉयल इनफील्ड ने हाल ही में कोई बाइक खरीदी और कोई समस्या आ रही है ना, तो आप कंपनी में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी बाइक्स की फ्री में जांच होगी और उसमें जरूरी मरम्मत और बदलाव कंपनी की तरफ से फ्री में किए जाएंगे, ठीक है ना। और अब अपन नजर डाल लेते दोस्तों, कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ सरकार के नए फैसले भी हैं, लेकिन इससे पहले जो तूफान वगैरह मौसम समाचार को लेकर अपडेट है, उस पर बड़ी खबर देखिए आप। गुजरात में जो तूफान आया ना, उसने कितनी तबाही मचाई। ताउते के बाद 20 तस्वीरों में गुजरात का हाल जानिए आप। गुजरात में दोस्तों इस तूफान के चलते राज्य में 45 लोगों की मौत हुई, 17,000 मकान गिर गए, मकान टूट गए, 2 लाख पेड़ गिरे और बिजली के सैकड़ों खंभे गिर गए। ये हालात कुछ तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं, ताऊ दे गई तबाही। अच्छा, गुजरात में इतने बड़े नुकसान को देखने के लिए कल ही आपको पता होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई दौरा किया और ऊपर से ही जायजा लिया कि आखिर गुजरात में क्या क्या टूटा फूटा, क्या हालचाल चल रहे हैं। तो काफी नुकसान को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गुजरात में राहत के लिए तत्काल 1,000 करोड़ का राहत पैकेज देने का भी ऐलान कर दिया, यानी कि गुजरात को 1,000 करोड़ रुपए का राहत आर्थिक सहायता मिलेगी। अच्छा, गुजरात के लिए ही नहीं दोस्तों, देश में जितने भी राज्यों में अभी जो इस तूफान के चलते नुकसान हुआ, उन सभी के लिए भी केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दमन दीव, दादर और नागर हवेली, इन सभी राज्यों में जिन जिन भी घर परिवारों का तूफान के चलते नुकसान हुआ, जिन परिवारों के घरों में तूफान के चलते किसी व्यक्ति की जान चली गई, उनको 2-2 लाख रुपए की रकम का ऐलान किया गया। 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा और जिन परिवारों में कोई घायल हो गए तो उनको 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, ठीक है ना। तो ये तो रही पुराने तूफान की बातें, लेकिन अब इसी बीच देखिए आप मौसम विभाग का क्या कहना है। तो दोस्तों, ताउते तूफान के बाद अब एक और तूफान का खतरा मंडरा रहा। इस बार बंगाल की खाड़ी से टकराएगा चक्रवात यास। इस तूफान का नए तूफान का नाम है दोस्तों यास करके। इसको लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई कि 26 मई को ये नया चक्रवाती तूफान यास आ सकता है और इस तूफान से 2 राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा है। अब ये जो तूफान आएगा ये उल्टी साइड से आ रहा है बंगाल की खाड़ी से, तो अब इसके चलते कौन कौन से राज्यों को नुकसान हो सकता है। तो मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक दोस्तों, ये जो तूफान है ये 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट तक पहुंच सकता है। तो इन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा है। इन राज्यों के लोग 25-26 तारीख को पहले से ही सावधान रहें, अलर्ट रहें, ठीक है ना। और बाकी दोस्तों, संपूर्ण भारत के आज 20 मई 2021 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, तो देश के कई राज्यों में बारिश वगैरह की चेतावनी आ रही है। यहाँ पर मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, उत्तर पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों में। अच्छा, इन राज्यों के अलावा दोस्तों आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के भी कुछ इलाकों में आपको हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि तूफान की वजह से दोस्तों लगभग देश के सभी राज्यों का मौसम बिगड़ा हुआ ना, तो आपको बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये तो रहे आज के वेदर न्यूज मौसम अपडेट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, सोने में थमा तेजी का सिलसिला, चांदी 1400 रुपए से भी ज्यादा गिरी है। सोने के नए रेट की बात करें तो सोने के भाव में महज 97 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई और उसके बाद अभी सोने का रेट 47,853 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी में 1417 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 71,915 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और चलिए अब अपन नजर डालते दोस्तों देश में कोरोना वायरस के क्या कुछ हाल चल रहे हैं, कोरोना पर बड़ी खबरें। देखिए, एक तो बड़े ही दुख की बात है कि कोरोना वायरस ने एक और क्रिकेटर की जान ले ली है। उड़ीसा के पूर्व कप्तान का निधन हो चुका है। हाल ही में आपको पता होगा भारत के पूर्व भारतीय ऑलराउंडर राजेंद्र सिंह जडेजा का भी कोरोना के कारण निधन हो चुका था और अब खेल जगत में शोक की लहर है। एक और भारतीय क्रिकेटर की जान चली गई है कोरोना के चलते। उनका नाम है दोस्तों प्रशांत मोहपात्रा। और इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि हाल ही में मतलब 10 दिन पहले तो इनके पिताश्री की कोरोना से मौत हुई थी और अब इनका भी कोरोना से निधन हो चुका है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। वहीं और एक खबर देखिए, राजस्थान में भी कोरोना संक्रमित भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का निधन हो चुका है। अब तक दोस्तों टोटल 4 विधायकों की राजस्थान में मौत होने की खबर है कोरोना के चलते। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, संवित सोमगिरी महाराज का भी कोरोना के कारण निधन हो चुका है। इससे इनके अनुयायियों में शोक की लहर चल रही
रही है। वहीं और एक अपडेट देखिए दोस्तों, पूर्व एनएसजी प्रमुख ज्योति कृष्ण दत्त जी का भी कोरोना से निधन हो चुका है। ये मुंबई के आतंकी हमलों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किए थे। भगवान इन सब की आत्मा को सुकून शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। और इसी बीच कोरोना पर बड़ी खबर देखिए, वीरेंद्र सहवाग ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जहां पर कॉल करके आप भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 9024333322। इस नंबर पर फोन कर सकते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हासिल करने के लिए, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान है कि दिल्ली में बच्चों को कोविड-19 की तीसरी लहर से बचाने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की प्लानिंग है। और एक अपडेट देखिए, आप घर बैठे कर सकेंगे आप कोरोना की जांच। आईसीएमआर ने कोविड टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। एक नए कोरोना के टेस्ट किट को मंजूरी दी है आईसीएमआर ने। ऑफिशियल प्रेस नोट भी आप इसको लेकर स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र की एक कंपनी माई लैब में बने किट को मंजूरी मिली है, जिससे आप घर बैठे ही कोरोना का टेस्ट कर पाएंगे, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज का भी बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा है। 31 मई तक कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जाए और फिर जून में धीरे धीरे अनलॉक होगा एमपी। यानी कि 31 मई तक तो मध्य प्रदेश में सख्त कर्फ्यू रहेगा, फिर धीरे धीरे सरकार अनलॉक की प्लानिंग कर सकती है ना। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 300 कोविड शवों को अंतिम विदाई देते हुए योद्धा खुद कोरोना संक्रमित हो गया और अंत में जान चली गई है। ऐसे कोरोना वॉरियर को वाकई में सैल्यूट। साथ ही अपडेट देखिए, असम सरकार ने सभी नए ऑक्सीजन संयंत्रों को निःशुल्क बिजली आपूर्ति की घोषणा की है। ये वाकई में असम की मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल शुरू की गई है कि जो न मतलब असम राज्य में नए ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे ना, उन प्लांट्स को बिजली बिल्कुल फ्री में मिलेगी, उनका बिजली बिल नहीं आएगा। ये असम राज्य सरकार की स्कीम योजना है। साथ ही बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों पर भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा। 10 दिन में 6000 से ज्यादा मिलिट्री के जवान जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो कि एक बहुत ही दयनीय चिंताजनक बात है। और एक बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में पाबंदियों को और बढ़ा दिया। अशोक गहलोत सरकार ने दोस्तों 21 जून तक के लिए धारा 144 को बढ़ा दिया। सार्वजनिक जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। आपको पता होगा कि राजस्थान में 24 मई तक तो ऑलरेडी सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है और मीडिया रिपोर्ट्स के माने दोस्तों तो लॉकडाउन भी सरकार बढ़ा सकी है और बाकी धारा 144 को तो 21 जून तक बढ़ा दिया। अगले महीने की 21 तारीख तक लगी रहेगी, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, राजस्थान को लेकर और एक अपडेट ये कि 1000 कोविड हेल्थ कंसल्टेंट का चयन होगा। मतलब राज्य सरकार की प्लानिंग दोस्तों कि हर गांव में हर एक पंचायत पर एक कोरोना स्वास्थ्य सहायक होगा, जो लोगों को गाइड करेगा, टीच करेगा कि कोरोना के प्रति आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। घर घर में सर्वे करवाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा, है ना, कोरोना के प्रति। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की नई प्लानिंग है। इसके अलावा राजस्थान से संबंधित एक खबर ये भी है दोस्तों की राजस्थान सरकार ने अभी जो आजकल ये ब्लैक फंगस चल रहा है ना, म्यूकोरमाइकोसिस, इसको भी महामारी घोषित कर दिया। जिस तरह से कोरोना ऑफिशियली महामारी घोषित है WHO की तरफ से भी, उस तरह से राजस्थान सरकार ने अब नई महामारी घोषित कर दी है कोरोना के बाद, जिसका नाम है ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइसिस। आपको पता होगा इस बीमारी की वजह से मरीजों की आंखें तक निकालनी पड़ रही है। इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी अनाउंस कर दिया और 2 सप्ताह पहले ही नीति आयोग ने कहा था दोस्तों कि देश में बहुत ज्यादा नहीं है ब्लैक फंगस के मामले, लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। आपको बता दूं दोस्तों, इस बीमारी से यानी कि ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जिनको डायबिटीज है या जो कोरोना के पेशेंट पॉजिटिव आ चुके हैं, उनमें सबसे ज्यादा खतरा है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, केंद्र सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है, राशन कार्ड के बिना भी फ्री में मिलेगा अनाज। सरकार ने लोगों को राहत दी है। जी हाँ, अभी मतलब ये जो केंद्र सरकार की योजना है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत मई और जून में फ्री राशन देने का सरकार ऐलान किया है। तो अब इस योजना का फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जिनके पास चाहे राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, फिर भी अगर वो गरीब कैटेगरी में आते हैं तो उनको सरकार बिल्कुल फ्री में अनाज बांटेगी, फ्री में राशन देगी। राशन कार्ड वालों को तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन अब सरकार ने इसमें नया अनाउंसमेंट कर दिया कि जिनके पास नहीं भी है वो भी फायदा ले पाएंगे, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, लॉकडाउन प्रभावित जिलों वगैरह के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया। 1250 करोड़ रुपए का राहत पैकेज का ऐलान किया ताकि जो लोग लॉकडाउन से प्रभावित हुए उनके लिए सरकार मदद कर पाए, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, गुजरात में दोस्तों 5 शहरों के 8 बड़े अस्पतालों में 1163 म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट चल रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बीमारी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ब्लैक फंगस जो है ना, सिर्फ गुजरात में 8 अस्पतालों में 1100 से ज्यादा केस देखे जा रहे हैं। अच्छा, भारत में कोरोना के आज के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान मामलों में ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। लगभग 3.25 लाख के समथिंग नए मामले आए और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 2,57,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव केस भारत में 31,27,000 से ज्यादा चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 2,87,88,000 से भी ज्यादा चल रहा। ओके, ये तो भारत में आज का ताजा कोविड डेटा रहा। और अब अपन नजर डाले थे कुछ और बड़ी खबरों में, मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से अपडेट देखिए आप। हाल ही में आपको पता होगा रिलायंस जियो ने जियो फोन यूजर को फ्री रिचार्ज का तोहफा दिया था ना, तो उसके बाद एयरटेल वगैरह और ये देखिए वोडाफोन आइडिया ने भी ग्राहकों को 49 रुपए का एक रिचार्ज फ्री देने का ऐलान किया। साथ ही बड़ी खबर देखिए, एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों की, क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, बिटकॉइन वगैरह में, उनके लिए सरकार एक नई प्लानिंग बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार
सरकार इसको रेगुलेट करने की सोच रही है, मतलब पर्टिकुलर इस पर एक कुछ कानून कायदे बनाए जाए। तो भारत में तो मतलब इस बिटकॉइन वगैरह को लेकर अच्छी बात है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से संबंधित एक खबर ये देखिए आपकी, चाइना जो है ना दोस्तों, वो एक नया आदेश दिए हैं। चीन ने अपने सभी बैंकों और पेमेंट कंपनी जितनी भी चीन में है उनको कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी की लेन देन से जुड़ी सभी तरह की सर्विस पर बैन लगा दिया जाए। ये जो क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर हैं उनके लिए वाकई में एक चेतावनी भरी बात है कि आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, कोविड मैनेजमेंट पर लंबित मामलों में पीएम केयर्स फंड को भी बनाया जाए पक्षकार। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की भी याचिका दाखिल की गई है। देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आता है। फिलहाल खबर देखिए आप, कल ही जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके देखे गए। रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.2 रही। गनीमत है दोस्तों की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। साथ ही बड़ी खबर देखिए, सामने आई चांद की पहली रंगीन फोटो। 16 साल के लड़के ने 50,000 फ्रेम से बनाई कलरफुल तस्वीर। जी हाँ, चांद को जब भी दोस्तों आपने तस्वीरों में देखा होगा, साइंस नासा की तरफ से या इसरो की तरफ से भी जब भी चांद की फोटो शेयर की जाती है ना, तो उसकी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट होती है। आपने कभी गौर किया होगा तो पता होगा, राइट। लेकिन अब दोस्तों पहली बार चांद की रंगीन तस्वीर हमें सामने देखने को मिली है। जी हाँ, ये जो लड़के की फोटो आप देख पा रहे होंगे ना, इसी लड़के ने वो रंगीन तस्वीर तैयार की है इसके टेलीस्कोप की मदद से, 50,000 फ्रेम की मदद से। अब ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये दुनिया की पहली चांद की कलरफुल फोटो है। वाकई में मतलब कितनी अमेजिंग लग रही है, राइट। और इन सब में सबसे अच्छी बात ये दोस्तों की ये जो लड़का है ना, ये हमारे भारत का ही है। इनकी उम्र है 16 साल। ये महाराष्ट्र पुणे के रहने वाले हैं। इनका नाम है प्रथमेश जाजू। वाकई में इनकी मेहनत को सैल्यूट। अच्छा, अगली खबर देखिए आप, नेशनल लेवल पर यूज होगा बिहार का हिट ऐप। पीएम मोदी ने नीतीश सरकार के होम आइसोलेशन ऐप की तारीफ की है। ये एक मतलब बिहार सरकार द्वारा बनाया गया होम आइसोलेशन का जो एक ऐप है, उसको अब देश भर में लागू करने की कवायद शुरू की गई है। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि हमारे भारत में दोस्तों सरकार का ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का नाम लिखा होता है। कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और एक काम और करना, इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा उसको भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आप हमारी डीएलएस न्यूज फैमिली का एक मेंबर बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी। डीएलएस न्यूज से जुड़ने के बाद आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार यूं चुटकियों में तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। ओके, और बाकी ख्याल रखिएगा आप अपने परिवार का, अपने आप का भी। महामारी का दौर चल रहा, बिना काम घर से बाहर मत जाइएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।